कि मुख्यमंत्री जी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। आज उनकी कोई सुनता नहीं। चौधरी देवीलाल जी क्या चुनाव नहीं हारे, और अगला ही चुनाव हारे जब ये योजनाएं लागू करी, उससे अगला ही चुनाव हार गए। दुष्यंत चौटाला ने महिला रिजर्वेशन दिया है, क्या ये गलत किया है? किसान के खाते में सीधा पैसा दिया है, क्या गलत किया है? अहंकार नहीं होना चाहिए। इन आरएसएस के लोगों में थोड़ा अहंकार ज्यादा है। हालात परिस्थितियां, वो कहते हैं ना माथे की लकीर पे क्या लिखा है, ये तो जब पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा। इसी नंबरों से टेलीफोन से कॉल कर करके लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। आम या खास सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सड़क पर चलना, और विशेष तौर पर क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग है, मेरे हिसाब से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यमुनानगर जितनी तो कहीं भी नहीं होगी। मेरे हिसाब से कहने की बात कम है, सोचने की ज्यादा है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का कितना कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे। इसी के कारण है कि मुख्यमंत्री जी हैज लॉस्ट कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेसी। आज उनकी कोई सुनता नहीं। जो आईपीएस का पीछे जो सुसाइड कांड हुआ था, और उसके बाद एक इंस्पेक्टर ने भी सुसाइड कर लिया था, उसमें कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम की बातचीत को पब्लिक किया था, जिसमें यह कहा गया था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मेरी अधिकारी सुनते नहीं हैं, मेरी चलती नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की चलेगी नहीं, तो उस प्रदेश में सुशासन कैसे हो सकता है? इस सत्ता में रहना या ना रहना, लेट पब्लिक डिसाइड। चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन लागू की, उनने जच्चा बच्चा योजना लागू की, उन्होंने खेत में पेड़ का अधिकार किसान को दिया, उन्होंने कर्जा माफ किया। यानी वो निर्णायक फैसले लिए जो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक याद किए जाएंगे, मैं और आप याद करेंगे। चौधरी देवीलाल जी क्या चुनाव नहीं हारे, और अगला ही चुनाव हारे जब ये योजनाएं लागू करी, उससे अगला ही चुनाव हार गए। गहराई के अंदर हारे कि नहीं हारे, लोकसभा का चुनाव हारे कि नहीं हारे। तो क्या ये मान लें कि चौधरी देवीलाल जी ने जो काम किए थे वो ठीक नहीं किए थे? दुष्यंत चौटाला ने महिला रिजर्वेशन दिया है, क्या ये गलत किया है? किसान के खाते में सीधा पैसा दिया है, क्या गलत किया है? अगर हम चुनाव हार गए इसका कतई ये मतलब नहीं, देयर इज, ये जो पॉलिटिक्स में ये कुछ लोग समझते हैं ना कि देयर इज अ एंड, ऐसा नहीं होता। राजनीति में कब कौन खड़ा हो जाए, ये जनता किसका हाथ पकड़ करके खड़ा कर दे, अहंकार नहीं होना चाहिए। इन आरएसएस के लोगों में थोड़ा अहंकार ज्यादा है कि कमियां रही होंगी, और कमियों से ज्यादा जो माहौल था वो हमारे पक्ष में नहीं था। बायलैटरल इलेक्शन हो गया, बीजेपी और कांग्रेस के सिवाय तीसरा कोई पक्ष नहीं था। जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल भी 2 सीटें जीती हैं, वो इसी कारणवश जीती हैं कि वहां पर ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो गया। अगर वहां पर जेजेपी मजबूत नहीं होती या चौधरी रणजीत सिंह जी मजबूत नहीं होते, तो वहां भी बायलैटरल कंटेस्ट होना था। बात को समझिए, पॉलिटिकल सिनेरियो इस बार बहुत अलग था। मुझे जो 36,000 वोट आए, या हमें कहीं कम आए कहीं ज्यादा आए, ये हालात अनुरूप है। हालात हमारे पक्ष में नहीं थे। 2019 में हमने सोचा ही नहीं था कि हम 10 सीटें जीत जाएंगे। हालात बढ़ते गए, और इस बार तो हुड्डा साहब को शायद 70 सीटें आपके मीडिया चैनल दिखा रहे थे, वो नहीं जीत पाए। हालात परिस्थितियां, वो कहते हैं ना माथे की लकीर पे क्या लिखा है, ये तो जब पेटियां खुलेंगी तब पता चलेगा। तो इसलिए हम मजबूती से अगला इलेक्शन लड़ेंगे।